Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Student, today we are going to start English supplementary reader. In supplementary reader, I will teach you lesson 2. The chapter name is The Judgment Seat of Vikramaditya, written by Sister Nivedita. Student, you have already read this chapter part first, but today I will teach you part second. बच्चों, आपने देखा कि जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य यानी विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी, विक्रमादित्य की न्याय की कुर्सी के बारे में आप जानते हैं। इसमें बताया गया कि उज्जैन के राजा थे और धीरे धीरे ये न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और कुछ समय पश्चात इनका देहावसान हो जाता है और इसके बाद उज्जैन में यानी पूरे भारत में कहीं भी उस प्रकार का कोई राजा नहीं हुआ। अगर कोई भी राजा उतनी कुशलता के साथ निर्णय देता था तो माना जाता था कि लगभग वो राजा या वो न्यायाधीश जो है वो उसी न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि उनका जो महल और जो किला था वो पूरी तरीके से खंडहर हो चुका था। उस खंडहर में वो एक ग्रासलैंड के रूप में कन्वर्ट हो गया था और उस ग्रासलैंड में गांव के सभी चरवाहे अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते थे और इस प्रकार से बच्चे उन जानवरों को देखभाल करते थे और अपना वहाँ खेला करते थे। उसी के आगे आज हम पढ़ेंगे कि बच्चे जब आपस में खेलते थे तो उन बच्चों के बीच में एक बड़ा सा प्लेग्राउंड मिला उसी मैदान में जहाँ बच्चे चारागाह में जाते थे जानवरों को चराने के लिए। इसके बाद जब चारागाह में उसे प्लेग्राउंड मिलता है तो उस प्लेग्राउंड में बच्चे वहाँ बैठने गए और एक न्यायाधीश वाला खेल खेलना शुरू करते हैं। आज हम उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। प्लेग्राउंड प्राप्त करने के बाद जो ग्रीन टीला होता है उसके बाद क्या होता है। नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो। अंत में कम से कम उनमें से एक लड़के ने सोचा कि एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट और अपने आप को उस सीट पर बैठा लिया। आई से बॉयज उसने कहा कि मैं लड़कों को कहूँगा। ही क्राइड उसने कहा कि आई शैल बी द जज। मैं एक जज होऊंगा, मैं जज होऊंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी। और तुम सभी प्रकार के मुकदमे मेरे सामने लाओगे। दे ऑल बिफोर मी एंड वी विल हैव ट्रायल्स। और हम उसकी मुकदमेबाजी करेंगे, पैरवी करेंगे। देन ही स्ट्रेटेंड, तब जो है देन ही स्ट्रेटेंड हिज फेस, तब उसका चेहरा पूरा गंभीर हो जाता, सीधा हो जाता था। एंड बी केम वेरी ग्रेव एक्ट द पार्ट ऑफ अ जज। और उसका जो फेस था वो पूरी तरीके से गंभीर हो जाता था और एक न्यायाधीश की भूमिका के लिए वो जैसा लगता था कि वो न्यायाधीश की भूमिका निभा रहा। अदर सा द फन एट द वंस, जो अन्य लड़के थे वो उसे मजाक के तौर से देखते थे। एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्व्स, और एक दूसरे के बीच में वो फुसफुसाते थे। क्विकली पिक्ड अप द सम क्वेरल, तुरंत जो है वो दूसरा झगड़ा करते थे, कुछ झगड़े उठाए। एंड अपीयर्ड बिफोर, और उसके सामने प्रस्तुत हो गए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, प्रत्येक ग्रुप यानी जो लड़ाई में दो ग्रुप होते हैं इसलिए प्रत्येक ग्रुप जो है अपने झगड़े को रखता था, केस रखते थे। वन सेइंग दैट ए सर्टेन फील्ड ऑफ वाज देयर, उनमें से एक ग्रुप ये कहता था कि ये जो निश्चित भूभाग है वो मेरा है। एंड अनदर सेइंग, और दूसरा कहता था कि इट वाज नॉट, ये उसका नहीं है। एंड सो ऑन, इस प्रकार से लगातार चलता रहा। एंड सो एंड दे ऑल वांटेड हिम टू
सेटल द डिस्प्यूट, वे सभी झगड़े का निपटारा करना चाहते थे। वो चाहते थे कि सब झगड़े का निपटारा हो। अदर्स सा द फन बट, लेकिन क्या हुआ, बट नाउ, लेकिन अब जो है, ऑल ऑफ सडन, सभी अचानक, ए स्ट्रेंज थिंग मेड इटसेल्फ फेल्ट, सभी अचानक ने एक विचित्र बात महसूस की। क्या चीज़? कि द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सैट डाउन ऑन द बाउंड, कि क्या विचित्र बात महसूस की कि टीले पर बैठने से पहले वो लड़का बिल्कुल साधारण दिखता था, लुक्ड सो डिफरेंट, और टीले पर बैठने के बाद वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता था, भिन्न दिखता था। He had become grave and serious, वो बहुत गंभीर हो जाता था। एंड हिज टोन एंड मैनर, और उसका जो लय और तरीका था, वेयर सो स्ट्रेंज, वो बिल्कुल विचित्र था। एंड इम्प्रेसिव, और बड़ा आकर्षक था। कि द रेस्ट ऑफ द बॉयज़, कि 6 लड़के, वेयर लिटिल फ्राइटेंड, 6 लड़के थोड़ा भयभीत होते थे। स्टिल दे थॉट इट वाज, जबकि वो ये सोचते थे ये तो मजाक था। एंड वंस अगेन, और एक बार पुनः, दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, एक बार पुनः उन लोगों ने एक दूसरा केस उनके सामने रखा, एंड वंस मोर, एक बार और, ही गेव हिज जजमेंट, और एक बार वो पुनः जो है निर्णय दिए। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स, और इस प्रकार से ये घंटों चलता रहा। एंड आवर्स टुगेदर, ही सिटिंग ऑन द जजेस सीट, वो जज की कुर्सी पर बैठा हुआ था। लिसनिंग टू द कंप्लेंट, और शिकायतों को सुनता था। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विद सेम ग्रेविटी, उसी गंभीरता के साथ दंड देता था। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि वापस लौटने का समय नहीं हो जाता था। एंड देन, और तब ही जम्प्ड डाउन फ्रॉम हिज सीट, और तब वो अपने स्थान से, फ्रॉम द प्लेस, अपने स्थान से वो कूद जाता था। एंड वॉज जस्ट लाइक एन, और वो फिर अन्य लड़कों की भांति हो जाता था। From then onwards, so famous did this cowherd become that all complicated dispute were put before him, and always the same thing happened. The spirit of knowledge and justice would come to him, and he would show him them truth. लेखक कह रहा है कि फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तब से जो है वो इतना प्रसिद्ध हो गया, वो डिड दिस काउहर्ड बॉय, वो चरवाहे का लड़का इतना प्रसिद्ध हो गया कि ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट, जितने भी जटिल झगड़े होते थे पुट बिफोर हिम, उसके सामने रखे जाते थे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा वही घटना होती। क्या? कि द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, कि ज्ञान की जो आत्मा है, द स्पिरिट ऑफ, ज्ञान की जो आत्मा है, ज्ञान का जो आत्मा है, एंड न्याय, ज्ञान और न्याय की जो आत्मा है, वुड कम टू हिम, उस पर आ जाएगी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और वो सत्यता को प्रदर्शित करता, बट व्हेन ही केम डाउन हिज सीट, और लेकिन जब वो अपनी सीट से उतर आता तो ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर, तो उसमें अन्य लड़कों से उस लड़के में कोई भिन्नता नहीं होती थी। ग्रेजुअली दिस न्यूज स्प्रेड थ्रू द कोर्ट यार्ड कंट्री साइड, तो इस प्रकार से जो है धीरे धीरे करके क्या हुई, ये खबर देहात क्षेत्र में, गांव क्षेत्र में भी फैल गई। ग्रोन अप मैन एंड वुमेन फ्रॉम ऑल विलेजेस, पूरे गांव के सब स्त्री पुरुष जो है वो लोग भी अपने झगड़ों को उसके सामने लाने लगे। would come their dispute in the court of the cowherd boy, चरवाहे के लड़के के दरबार में लाने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड जजमेंट, और हमेशा वो न्याय प्राप्त करते थे कि बोथ साइड अंडरस्टूड, कि दोनों तरफ के लोग समझते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और संतुष्ट होकर के चले जाते थे।
नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड दिस स्टोरी। अब क्या हुआ कि एक राजा जो उज्जैन से दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी, उसने इस कहानी को सुना। इस कहानी को जो लड़के के साथ में घटित हुआ, हैपेंड हुई, उस घटना को, जो लड़का न्याय करता था, उस घटना को उस राजा ने सुना। वेल ठीक, ही सेड, उसने कहा, द बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट। तो उस राजा ने कहा कि निश्चित रूप से ये लड़का जो है विक्रमादित्य के न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ है। एंड ऑलवेज द किंग गेस वाज करेक्ट, लेकिन राजा का अनुमान बिल्कुल सत्य था। एज द रूइंस अबाउट द मेडो वेयर वंस विक्रमादित्य पैलेस, यानी राजा का अनुमान सही था, क्योंकि रूइंस जो था, जो चारागाह के बारे में, अबाउट द मेडोज, जो चारागाह एक खंडहर था, वेयर वंस विक्रमादित्य, वो कभी जो है एक बार विक्रमादित्य का महल था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, यदि उस टीले पर, माउंट पर अगर बैठते हैं तो ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय। ठीक है, तो शेफर्ड बॉय पर, ये चरवाहे के लड़के पर जो है उनकी आत्मा जो है उतर आती थी, उनकी बुद्धि उस पर आ जाती थी। ही थॉट, और उसने सोचा कि लेट अस डिग डीप एंड फाउंड द जजमेंट सीट, मुझे इसे गहरा खुदवाना चाहिए और उसमें न्याय की कुर्सी को पाने के लिए। आई टू शैल सिट ऑन इट, मैं भी उसमें बैठूंगा। एंड हियर ऑल केसेस, और सभी मुकदमे को सुनूंगा। देन, तब क्या हुआ, द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, तब विक्रमादित्य की आत्मा जो है, विक्रमादित्य का ज्ञान जो है, विल डिसेंड ऑन मी, मुझ पर उतर आएगा। एंड एज वेल एज, और उसी तरीके से आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं भी एक न्यायी राजा हो जाऊंगा। तो बच्चों, आज हम इस पार्ट में हम यहीं तक का अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके तीसरे पार्ट में हम लास्ट पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।